अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ये पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की, चैप्टर 5 है और हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है यूज़ ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल जो हैं उनका हमने यूज़ पढ़ना है कि वो कहाँ कहाँ पर होते हैं और किस तरह उनको यूज़ किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले हम पार्टिसिपल जो है उसकी डिफ़ाइन करते हैं कि आ पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म। ये एक वर्ब फॉर्म होती है यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होती है टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस, नाउन्स या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, पार्टिसिपल जो है ये एक वर्ब की तरह होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पर किसी भी सेंटेंस में यूज़ होता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो एडजेक्टिव के बारे में बेटा जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है ये एक वर्ब फॉर्म है, लेकिन किसी भी सेंटेंस में इसका जो काम होता है वो एडजेक्टिव के तौर पर किया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पर किसी भी सेंटेंस में ये यूज़ होती है नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अब बेटा पार्टिसिपल जो हैं हमने सीखने जो हैं यहाँ पर वो हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं उनकी आपको पहचान किस तरह से होगी, तो उसकी पहचान याद रखने के लिए आपने इसको माइंड में रखना है ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन आईएनजी, यानी कि जितने भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वो किस पर एंड होते हैं, आईएनजी पर। ठीक है, और जो बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं इसका इस्तेमाल दो तरह से होता है। एक तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होते हैं, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, आईएनजी फॉर्म में ये यूज़ होते हैं, और दूसरा इनका जो यूज़ है वो एडजेक्टिव के तौर पर होता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ हो रहे हैं वो किस तरह से हैं, आई एम कमिंग मैं आ रहा हूँ, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, यू आर वाचिंग आप देख रहे हो। तो अब ये कमिंग, गोइंग, वाचिंग ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, यहाँ पर ये टेंस में यूज़ हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस के। तो जो ये आईएनजी पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव के तौर पर किसी भी सेंटेंस में किस तरह से यूज़ होता है, तो इसकी एग्जांपल हम यहाँ से पढ़ते हैं। ही जंप फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। ठीक है, उसने जंप किया, बेटा ये JUMP आना था। ठीक है, सॉरी वो P नहीं लगाया तो आप लोग लगा लेना। ही जंप्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, उसने रनिंग ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से जंप किया। तो बेटा यहाँ पर अब ये जो ट्रेन है इसकी कंडीशन बताई गई है कि वो ट्रेन कैसी थी, तो वो कैसी थी, रनिंग, चलती हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रनिंग है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग नावल, ये एक इंटरेस्टिंग नावल है। वो ये भी तो कह सकते थे ये एक नावल है, उनका नहीं, इंटरेस्टिंग नावल है। तो इंटरेस्टिंग क्या है, ये नावल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सा अ बॉइलिंग एग, मैंने एक उबलता हुआ अंडा देखा। वो ये भी तो कह सकते हैं मैंने अंडा देखा, उनका नहीं, उबलता हुआ अंडा देखा। तो ये जो बॉइलिंग है ये एग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, एग जो है नाउन है, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग है ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जितने भी होंगे वो आईएनजी पर उनकी एंडिंग होती है, और किसी भी जुमले में ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं ये दो तरह से यूज़ होते हैं, एक तो ये टेंसेस में यूज़ होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, और दूसरा ये किसी भी जुमले में एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनका इस्तेमाल दो तरह से है। नेक्स्ट है बेटा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो है उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, द पास्ट पार्टिसिपल्स एंड इन DED and T। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल्स जो हैं ये एंड होते हैं D पर, ED पर और T पर। जैसे इसकी एग्जांपल्स जो हैं, दिस इज़ अ बॉइल्ड एग, ये एक उबला हुआ अंडा है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अब बॉइल्ड जो है ये क्या है, डी पर ख़त्म हो रहा है, ED पर, तो ये कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट। आई, और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एग के बारे में। आई हैव सीन अ बर्न्ड मैन, मैंने एक जला हुआ आदमी देखा। अब ये देखें ये T पर ख़त्म हो रहा है,
तो ये भी कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट। ठीक है, ये बर्न्ट मैन, इससे हमें पता चल रहा है कि आदमी की जो कंडीशन है वो कैसी है। ठीक है, तो बर्न्ट कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है? पास्ट। द बोर्ड स्टूडेंट्स वर टेकन टू द प्ले ग्राउंड, यानी कि जो उकताए हुए स्टूडेंट्स थे उनको कहाँ पर ले जाया गया? प्ले ग्राउंड में। तो अब बेटा ये जो स्टूडेंट्स थे इससे हमें पता चल रहा है कि वो कैसे हैं। ये बोर से पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं, बोर हैं, कैसे हैं। तो ये जो बोर वर्ड है इससे हमें पता चला कि स्टूडेंट की हालत कैसी थी। तो बोर जो है ये कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट। नेक्स्ट है बेटा, द क्रैक वेज वाज स्टिल कैप्टिवेटिंग, यानी कि जो क्रैक वेज जो था वो अभी भी कैप्टिवेट कर रहा था। ठीक है, तो क्रैक का मतलब होता है यानी कि जिसको खराश वगैरह आई हो, तो वेज वो गमला जो था। ठीक है, द क्रैक वेज वाज स्टिल कैप्टिवेटिंग, वो अभी भी कैप्टिवेट कर रहा था। तो यहाँ पे जो क्रैक है वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। द रूइन बिल्डिंग शॉक्ड अस, जो तबाहशुदा बिल्डिंग थी उसने हमें क्या किया? शॉक किया। तो अब बेटा बिल्डिंग जो है वो कैसी है? तो रूइन से हमें पता चला है कि वो तबाहशुदा हालत में है। ठीक है, और ये जो तबाहशुदा हालत में है ये हमें बता रहा है बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रूइन है ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है और ये कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट। तो बेटा मैं दोबारा से फिर एक दफ़ा आपको बता दूं कि पार्टिसिपल जो होता है ये एक वर्ब फॉर्म होती है जो किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती है नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब बेटा जो हमने आज पढ़ना है वो क्या था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल था और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हमने कहाँ पर करना है या इसकी हमें पहचान कैसे होगी। तो बेटा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वो हमेशा एंड होते हैं आईएनजी पर, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हैं इनका यूज़ दो तरह से होता है। एक तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होते हैं, ठीक है, फोर्थ फॉर्म के तौर पे, और दूसरी जो इनका काम होता है सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं। और जो पास्ट पार्टिसिपल है ये एंड होते हैं डी पर, ईडी पर या टी पर। ठीक है, और ये भी किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।